Hello everyone, welcome to online classes of Parvo classes. I am Prashant Singh and today we are going to learn problem set number 1 in geometry. Clear? So इससे पहले हम लोगों ने हमारे सारे एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए हुए हैं. So आज हम लोग प्रॉब्लम सेट पे जाएंगे. So प्रॉब्लम सेट में आपका क्वेश्चन नंबर 1 MCQs टाइप है and question number 2 again it is related to practice set 1.1 and it is quite simple. So क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 वो आपके लिए होमवर्क में है, आप उसे इजीली कर सकते हैं अगर आपने अपना बेसिक्स क्लियर किया है. तो हम लोग चलेंगे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से. सो चलिए देखते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है. क्वेश्चन नंबर 3 बोला हुआ है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स विद इक्वल हाइट इज 2:3. यहाँ पे दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो दिया हुआ है दैट इज 2:3. इफ बेस ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर then what is the corresponding base of the bigger triangle, ये पूछा हुआ है वहाँ पे. so यहाँ पे corresponding base of the bigger triangle मुझे ढूंढना है. तो यहाँ पे थोड़े बहुत notations मुझे दिखाने पड़ेंगे, जैसे कि हम लोग A1 let A1 be the area of the bigger triangle, A2 be the area of the smaller triangle, B1 is the base of the bigger triangle, B2 is the base of the smaller triangle, right? तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं सॉल्यूशन में. लेट A1 and A2 be the areas of given triangle. Let A1 and A2 be the areas of given triangle with bases B1 and B2 respectively, right? So यहाँ पे लोगों ने नोटेशन दिखा दिया है. Now अगर it is given that ratio of the area of two triangle with equal height, so यहाँ पे क्या बोला है height of the two triangle are similar, right? तो हमें पता है कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल का हाइट सेम होगा तो उनके जो एरिया है, एरिया का जो रेशियो है वो किसको डिपेंड करेगा, उनके करस्पॉन्डिंग बेस पे. तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एरियाज ऑफ ट्रायंगल, और यू कैन राइट ट्रायंगल पूरा, एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स are proportional. क्या लिखा है मैंने वहां पे, एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट आर proportional to their corresponding bases, right? so किसको corresponds करेगा एरिया, उनके corresponding bases को. so हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू व्हाट, एरिया 1 अपॉन एरिया 2, जो भी दो ट्रायंगल है वो एरिया किस पे डिपेंड करेगा, उनके बेस के रेशियो को. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे B1 अपॉन B2. so A1 अपॉन A2 क्या मिल जाएगा मुझे, वहाँ पे दो रेशियो दिया हुआ है 2/3 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2. so here कि बेस ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल कितना दिया हुआ है 6, तो आ गया 6 आपका, और ये B2 हम लोगों को फाइंड आउट करना है, दैट इज बेस ऑफ द बिगर ट्रायंगल. तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कर सकते हैं. सी हो जाएगा आपका 2 इंटू B2 इक्वल्स टू 6 इंटू 3. B2 यहाँ पे रहने देता हूँ मैं, ये हो जाएगा 6 इंटू 3 बाय दिस 2, राइट? सो 2 1 जा 2 3 जा कैंसिल. सो B2 का वैल्यू क्या आया, 3 3 जा 9, राइट? 9 सेंटीमीटर. सो फाइनल स्टेटमेंट आप लोग क्या लिखोगे वहाँ पे, फाइनल स्टेटमेंट हो जाएगा आपका the corresponding base of bigger triangle is 9 centimeter. okay, so ये काफी इजी सम था. so चलिए, so now let's move on to our question number 4. again it is a very simple sum. यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.1 यूज कर सकते हैं, दैट इज यहाँ पे बेस एंड ऑल क्या सेम हो रहा है वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है।
इन फिगर एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल DCB इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो ABC एंड DCB ये दोनों एंगल कितना है आपका 90 डिग्री है। AB इक्वल्स टू 6, DC इक्वल्स टू 8। देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB। बहुत ही सिंपल से है। Now looking at the diagram we can say that triangle ABC and triangle DCB have the same base BC। इन दोनों का बेस क्या है सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, उनके करस्पॉन्डिंग हाइट्स पे। तो यहाँ पे हाइट से 90 डिग्री दिया हुआ है। सो हियर और ट्रायंगल ABC इसका हाइट क्या हो जाएगा AB एंड ट्रायंगल DCB इसका हाइट क्या हो जाएगा DC। सो बहुत ही सिंपल समझिए। सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB हैव सेम बेस। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC हैव सेम बेस BC, राइट। Therefore areas of triangles with equal bases correspond to their heights, right। ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोगों को पता है कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल का बेस सेम होगा तो उनका जो एरिया होगा किसको करस्पॉन्ड्स करेगा, उनके करस्पॉन्डिंग हाइट्स को। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल्स with equal bases corresponds to their height, right। या फिर लिख सकते हैं area of triangle with equal bases are proportional to their corresponding heights, चलेगा। so हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं area of triangle ABC upon area of triangle DCB किसको इक्वल करेगा, वो corresponding heights। तो triangle ABC our height is AB and for triangle DCB our height is DC, right। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए आप AB और DC का। so AB का वैल्यू 6 दिया हुआ है एंड DC का वैल्यू 8 दिया हुआ है, क्लियर। so हो जाएगा आपका यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB। so 2 3s are 2 4s are cancel। so we got our value area of triangle ABC upon area of triangle DCB equals to 3/4। see आपका आंसर है। सेम इन इक्वेशन इन क्वेश्चन नंबर 5 ऑल्सो क्या बोला हुआ है, इन फिगर PM equals to 10। so ये PM दे दिया हुआ है हम लोगों को 10 सेंटीमीटर, राइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS equals to 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS equals to 110 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो PQS ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया दिया हुआ है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर और ट्रायंगल QRS का एरिया दिया हुआ है 110 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है दिस NR, राइट। सो अगेन इन सॉल्यूशन इस ट्रायंगल को देख के क्या पता चलता है, दैट इज इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल RQS और बेस इज कॉमन QS ये दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, राइट। तो यहाँ पे बेस सेम है। सो अगेन हियर इन दोनों का जो एरिया होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, उनके करस्पॉन्डिंग हाइट्स पे। तो चलिए देख लेते हैं ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल QRS have same base QS। so therefore areas of triangle ratio of area of triangle ratio of areas of triangles with equal bases corresponds to their heights। ये लिखना जरूरी है आपका, तो ही मार्क्स मिलेगा वहां पे। हम लोग लिख सकते हैं रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स विद इक्वल बेसिस करस्पॉन्ड्स टू देयर हाइट।
ये हम लोगों को पता है, तो हम लोग बता सकते हैं वहां पे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS इक्वल्स टू व्हाट, इनके हाइट्स को इक्वल करेगा। सो PQS हाइट इज PM एंड QRS आवर हाइट इज RL और यू कैन से NR। ये मिल गया हम लोगों को। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS गिवन है वहां पे 100, यहाँ पे आ जाएगा 100, राइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS अगेन इट इज गिवन 110। सो अगेन यहाँ पे आप लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS, एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS इसको स्टेटमेंट में गिवन दिखा सकते हैं, राइट। सो गिवन का स्टेटमेंट आप लिख लेना, ओके। अगेन PM का वैल्यू दिया हुआ है वहां पे 10 और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, दिस NR। तो चलिए अब इसमें थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। NR डिवाइड हो रहा है, सो 100 से जाके क्या हो जाएगा वो मल्टीप्लाई, ये 10 के साथ यहाँ पे 110 डिवाइड हो रहा है, सो 10 110। अभी 100 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, से यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल, 11 1 से 11 बचेगा आपका, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। तो NR का वैल्यू मिल गया हम लोगों को। तो इसी के साथ हमारा सम नंबर 5 कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर 6 एंड चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। बोला हुआ है ट्रायंगल MNT इज सिमिलर टू ट्रायंगल QRS। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज ट्रायंगल MNT एंड ट्रायंगल QRS। तो चलिए देखते हैं। ये हो गया आपका ट्रायंगल MNT एंड ये हो गया ट्रायंगल आपका QRS। अब चलिए देखते हैं क्या बोला हुआ है। लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट T इज 5। सो दिस इज योर पॉइंट T। यहाँ से मुझे क्या करना है, एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। एल्टीट्यूड कहाँ पे होगा इसका, MM को ये क्या करेगा यहाँ पे बाइसेक्ट करेगा एट 90 डिग्री एंगल, राइट है। MN को क्या करेगा, वो परपेंडिकुलर होगा एट 90 डिग्री। सो अगेन इसको हम लोग ले लेते हैं पॉइंट, ये हो गया आपका समझ लो A ले लिया हम लोगों ने, क्या ले लिया है A, राइट। एंड अगेन बोला हुआ है लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट T इज 5। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 5, करेक्ट। एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट S इज 9। तो यहां से भी मुझे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ेगा। अगेन ये 90 डिग्री होगा। एल्टीट्यूड मींस व्हाट, यहां से हम लोग हाइट ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। दिस विल बी योर हाइट। सो अगेन यहाँ पे वैल्यू कितना दिया हुआ है एल्टीट्यूड का 9। तो चलिए ले लिया इसे हम लोगों ने एंड इसे हम लोग ले लेते हैं पॉइंट नंबर B, ओके। देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS। हमें क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या देख लेते हैं हम लोग, ट्रायंगल MNT इज सिमिलर टू ट्रायंगल QRS। ये गिवन है आपका, है कि नहीं, बराबर। एंड बोला हुआ है लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट T इज 5। तो हम लोग यहाँ पे एल्टीट्यूड दिखा लेंगे। लेट TA be the altitude of triangle MNT and SB be the altitude of triangle QRS, राइट। ये मिल गया हम लोगों को, हम लोगों ने एल्टीट्यूड दिखा दिया। एंड अगेन यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लेंथ ऑफ TA इज 5 एंड लेंथ ऑफ SQ इज इक्वल्स टू हाउ मच 9। ये आपका क्या है वहां पे
इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा, है कि नहीं? इसे हम लोगों ने क्या ले लिया, इक्वेशन नंबर 1। सो नाउ हम लोग क्या करेंगे, अगेन इन ट्रायंगल एम एन डी एंड ट्रायंगल क्यू आर एस, राइट, अगेन वहां पे हम लोग दिखा सकते हैं these two triangles are similar to each other, so we can say that angle M and angle Q are congruent to each other, right? Corresponding angle of a similar triangle are congruent, ये प्रॉपर्टी मैं वहां पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है? तो हम लोग बता सकते हैं मेजर ऑफ एंगल M is congruent to मेजर ऑफ एंगल Q, इसे हम लोगों ने ले लिया है इक्वेशन नंबर 2, राइट, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या थे, सिमिलर थे। तो चलिए देखते हैं नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल एम ए टी एंड ट्रायंगल क्यू बी एस, ये दो ट्रायंगल वहाँ पे कंसिडर करने वाले, राइट है? हम लोग क्या करेंगे, जो राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे और ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे, इन दोनों को सिमिलर दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? सो नाउ इन ट्रायंगल एम ए टी एंड ट्रायंगल क्यू बी एस, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख के बता सकते हैं मेजर ऑफ एंगल एम ए टी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ एंगल क्यू बी एस इच 90 डिग्री, तो लिख लेते पहले वो मेजर ऑफ एंगल एम ए टी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ एंगल क्यू बी एस, रीजन क्या होगा, इच 90 डिग्री, राइट? अगेन measure of angle AMT is congruent to measure of angle BQS, इसका रीजन कहां से पता चल जाएगा, यहां से एंगल M और एंगल Q आपस में कॉन्ग्रुएंट थे, कहां से पता चला मुझे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। सो अभी इन दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल सिमिलर है, सो वी कैन से दैट देयरफॉर ट्रायंगल MAT इज सिमिलर टू ट्रायंगल QBS बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, राइट? सो हम लोगों ने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दिया। नाउ वी कैन प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स का, तो प्रोपोर्शन क्या मिल जाएगा वहां पे, हम लोग यहाँ पे ले लेंगे MT अपॉन QS, ये रेशियो ले रहा हूं मैं एक, MT अपॉन QS, और उसके साथ मैं ले लूंगा वहां पे AT अपॉन BS का, क्यों AT और BS, क्योंकि मुझे वहां पे AT एंड BS इनका वैल्यू पता है, राइट? तो चलिए देखते हैं उससे क्या मिलने वाला है, तो ये हो जाएगा AT अपॉन हियर इज BS। एक्चुअली हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। सी अगेन ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, सो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल यूज कर सकते हैं। सो बट उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, किसी भी एक साइड का प्रपोर्शन पता होना चाहिए। सो किसी भी एक साइड का प्रपोर्शन हम लोग कैसे ढूंढेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखा के, यहाँ से मिलेगा हम लोगों को AT अपॉन BS। इसका रीजन क्या लिखोगे, corresponding sides of a similar triangle are in proportion, right? तो यहाँ पे हो जाएगा MT अपॉन QS इक्वल्स टू AT अपॉन BS, तो AT का वैल्यू 5 है, QS का वैल्यू 9 है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 अपॉन 9, ये कहाँ से मिलेगा मुझे, फ्रॉम 1। सो हमें एक साइड का रेशियो पता चल गया, दैट इज MT अपॉन QS। तो अब हम लोग यहाँ पे एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल यूज कर सकते हैं, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। तो चलिए इसे हम लोगों ने इक्वेशन नंबर ले लिया है 3। नाउ ट्रायंगल MNT इज सिमिलर टू ट्रायंगल QRS, ये गिवन था हम लोगों को, है कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS इक्वल्स टू,
जो एरिया होगा वो किसको इक्वल करेगा, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो को, राइट है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं mt अपॉन QS का स्क्वायर। ये कैसे मिला मुझे, बाय थ्योरम ऑन एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये कैसे मिला, बाय यूजिंग थ्योरम ऑन एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS इक्वल्स टू MT अपॉन QS, दोनों स्क्वायर में। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ MT अपॉन QS, ब्रैकेट में डाल के स्क्वायर, कॉमन स्क्वायर ले लिया मैंने दोनों का। अब मैं क्या करूँगा, MT अपॉन QS मुझे वैल्यू पता है 5/9, तो वही यहाँ पे पुट करूँगा मैं। चलिए देखते हैं। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS इक्वल्स टू MT अपॉन QS। तो MT अपॉन QS का वैल्यू मिल गया मुझे 5/9, तो ये हो जाएगा आपका 5/9 का स्क्वायर। कहाँ से पता चला मुझे ये, फ्रॉम 3, क्लियर। अब इसका स्क्वायर निकाल लीजिए सिर्फ आप, तो हो जाएगा देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81। तो ये हमारा फाइनल आंसर, यही हम लोगों को ढूंढना था यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी विल मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर 7। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर सम नंबर 7। सो सम नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, इन फिगर ADC and PEC means what, they are collinear point, that is ADC and PEC are collinear points. Segment DE is parallel to segment AB, right? DE is parallel to AB, so यहाँ पे हम लोग BBT यूज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे और वैल्यू भी दिया हुआ है, AD का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको 5, DC का वैल्यू 3 दिया हुआ है, एंड DE का वैल्यू x दिया हुआ है, EC का वैल्यू 6.4 माइनस x दिया हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पे सोल्यूशन। पहला क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ABC DE is parallel to AB and DE is parallel to side AB। ये हम लोगों को क्या है वहां पे गिवन, राइट। सो देयरफॉर by using basic proportionality theorem, that is BPT, आप लोगों को पूरा लिखना है। so we will get ratio, so ratio क्या मिल जाएगा वहां पे, CD upon DA equals to CE upon EB, right। अब इसमें क्या करना है, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड x का वैल्यू निकाल दो, so you will get your values। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। सो CD का वैल्यू कितना दिया है हम लोगों को 3, CD का वैल्यू 3 प्रोवाइड किया है, DA का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, CE का वैल्यू कितना दिया हुआ है आप लोगों को 6.4 माइनस x, एंड EB का वैल्यू दिया है x। क्या दिया हुआ है x। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये x जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मुझे मिलेगा 3x, राइट। और ये 5 इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं उसे ले लूंगा ब्रैकेट में, है कि नहीं, राइट। अब क्या करेंगे, जरा इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 3x इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 6.4, तो 6.4 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 = 20, 2 कैरी, 5 6 = 30, 30 में ये 2 आ जाएगा और ये पॉइंट है, सो 32। कितना है आपका आंसर 32 माइनस 5 into x gives us 5x, minus 5x goes there and become what, plus 5x, और यहाँ पे बचेगा आपका 32, राइट। माइनस 5x यहाँ पे जाके प्लस 5x हो जाएगा। सो प्लस 5x में ये प्लस 3x ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा 8x, और यहाँ पे बचेगा 32।
अब x के साथ 8 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, से यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, सो x इज इक्वल्स टू 32/8, सो 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 4, राइट है कि नहीं। b फाइंड आउट करना था, सो आंसर में क्या आ जाएगा आपका BE is equals to x, therefore BE is equals to 4 यूनिट। ठीक है, ये मिल गया हम लोगों को BE। तो बहुत ही सिंपल सम है आपका सम नंबर 7। तो नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। सो हियर क्या बोला हुआ है, इन द फिगर सेगमेंट PA, सेगमेंट QB, सेगमेंट RC एंड सेगमेंट SD आर परपेंडिकुलर टू लाइन AD। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। Here is segment PA, segment QB, segment RC, segment SD, और ये किसको परपेंडिकुलर है, लाइन AD को। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर मींस व्हाट 90 डिग्री है, समझ में आया। उसके बाद AB का वैल्यू 60 दिया हुआ है, BC का वैल्यू 70 दिया हुआ है, CD का वैल्यू 80 दिया हुआ है, और ये जो पूरा PQS है उसका वैल्यू दिया हुआ है 280। और हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, PQ QR का जो वैल्यू है और RS का जो वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इफ सपोज अगर मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन यूज करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन सेगमेंट्स को आपस में पैरेलल दिखाना पड़ेगा। अभी मुझे पता है कि ये जो सेगमेंट है वो इस लाइन को परपेंडिकुलर है, मींस व्हाट यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, सो मींस व्हाट इनका जो रे आ रहा है वो स्ट्रेट लाइन में ही है, so they are parallel to each other, right? तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या बता सकते हैं सोल्यूशन में, सेगमेंट PA, सेगमेंट QB, सेगमेंट RC एंड सेगमेंट SD are perpendicular to line AD, परपेंडिकुलर है वो लाइन AD को। तो वी कैन से दैट, सो वी कैन से दैट segments perpendicular to the same line are always parallel to। इसमें क्या होता है, ये जो लाइंस होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, पैरेलल। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर सेगमेंट PA इज पैरेलल टू सेगमेंट QB इज पैरेलल टू सेगमेंट RC इज पैरेलल टू सेगमेंट SD। इसीलिए हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1। सो अभी हम लोगों ने इन चारों सेगमेंट्स को पैरेलल दिखा दिया। सो नाउ वी कैन यूज हियर प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे 4 सेगमेंट दिया हुआ है, तो हम लोग किसी भी 3 सेगमेंट्स को सेलेक्ट करेंगे। तो पहले सेगमेंट्स कौन कौन से आएंगे देख लेते हैं। फर्स्ट वी विल सेलेक्ट सेगमेंट PA, सेगमेंट QB एंड SD। ये पहला वाला, दूसरा वाला और ये फोर्थ वाला, ये वाला हम लोग वहाँ पे सेगमेंट्स कंसिडर करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट। Now segment PA is parallel to segment QB is parallel to segment SD, ये हम लोगों ने पहले ले लिया। So therefore by using property of 3 parallel lines and their transversals, right? By using property of 3 parallel line and their transversal, we can write, इनका रेशियो निकालना है किसका, 1 2 और ये तीसरा वाला लाइन है। ठीक है, तो रेशियो क्या हो जाएगा SQ/QP। ये R भूल जाओ, अभी ये वाला लाइन वहां पे है ही नहीं, ऐसा सोचो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा रेशियो SQ/QP equals to dB/BA
राइट, है कि नहीं? सो आफ्टर अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी हम लोगों को क्या मिल जाएगा, एस क्यू अपॉन क्यू पी इक्वल्स टू डी बी अपॉन बी ए. बट वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस क्यू एंड क्यू पी का भी वैल्यू मुझे पता नहीं है. बट इफ वी अप्लाई कंपोनेंटो हियर, अगर हम लोगों ने यहाँ पे कंपोनेंटो अप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये जो बेस का जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो जाके न्यूमरेटर से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई कंपोनेंटो में. सी हो जाएगा एस क्यू प्लस क्यू पी. सो एस क्यू प्लस क्यू पी मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एस पी. तो एस पी का तो वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है. तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट क्या करेंगे, बाय यूजिंग कंपोनेंटो. सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एस क्यू प्लस क्यू पी अपॉन क्यू पी इक्वल्स टू डी बी प्लस बी ए अपॉन बी ए. रीजन क्या लिखोगे, बाय कंपोनेंटो. 9th स्टैंडर्ड 4th चैप्टर में हम लोगों ने ये देखा हुआ था. सो नाउ अगेन इसको सॉल्व करते हैं. सो एस क्यू प्लस क्यू पी, हियर एस क्यू प्लस क्यू पी क्या हो जाएगा, ये आपका एस पी अपॉन क्यू पी इक्वल्स टू डी बी प्लस बी ए. सो डी बी कैन बी रिटन एज, ये जो डी बी है इसे हम लोग लिख सकते हैं डी सी प्लस सी बी, राइट. ये जो डी बी है आपका, इसको हम लोग डी सी प्लस सी बी लिख सकते हैं ना, चलेगा. यहाँ पे हो जाएगा आपका डी सी प्लस सी बी, क्योंकि ये जो डी बी है वो डी सी और सी बी को ऐड करने में मिला है, ठीक है. और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस ए बी डिवाइडेड बाय ए बी, है. यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, क्यों हम लोगों ने एस क्यू और क्यू पी को एस पी दिखा दिया, वाई, क्योंकि एस क्यू पी ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं. तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एस क्यू पी एंड हियर ऑल्सो हम लोगों ने जो दिखाया हुआ है डी सी प्लस सी बी. वाई, क्योंकि ये डी सी बी ये भी आपस में कोलिनियर पॉइंट्स थे. तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डी सी बी. सो इतना समझ में आया आप लोगों को, ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज पुट आउट करेंगे. एस पी का तो वैल्यू मुझे पता है 280 दिया हुआ है यहाँ पे, राइट. तो यहाँ पे 280 लिख दीजिए. क्यू पी तो मुझे ढूंढना है. सो चलिए यहाँ पे आ गया आपका क्यू पी. डी सी का वैल्यू क्या मिला है आपको 80, सी बी का वैल्यू 70 और बी ए का वैल्यू 60. डी सी सी बी ए बी तीनों का वैल्यू पुट आउट कर दो आप. हो जाएगा 80 प्लस 70 प्लस 60 डिवाइडेड बाय ए बी, दैट इज 60. ये वैल्यू पुट आउट कर दिया हम लोगों ने. चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. सी हो जाएगा आपका 280 डिवाइडेड बाय क्यू पी इक्वल्स टू 80 प्लस 70 150, 150 प्लस 60 210 अपॉन 60 हो जाएगा ये, ठीक है. मुझे वैल्यू चाहिए क्यू पी का, है कि नहीं. सो क्यू पी यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा 210 से मल्टीप्लाई. सो वी कैन राइट इट एज 280 इंटू दिस 60 डिवाइड हो रहा था. सो 280 से जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हो जाएगा 210 इंटू दिस क्यू पी, राइट. नाउ अगेन 210 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है. सो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड. सो यहाँ पे बचेगा आपका क्यू पी, राइट. सो अगेन this 0 get cancel. 3 2s are 6, 3 7s are 21 cancel. 7 1s are 7, 7 4s are 28 and ये 0 है तो 7 0s are 0. So 40 into 2 क्या देगा मुझे 80 is equals to QP. So we got our QP that is 80, है कि नहीं. So हम लोगों को वहाँ पे QP मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया, ठीक है. पूछा हुआ था वहाँ पे PQ. सो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट निकाल लिया यहाँ पे. सो इक्वेशन नंबर 1 था यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2. सो बाय यूजिंग सेगमेंट PA, QB एंड SD वी गॉट आवर QP. नाउ अगेन अब नए 3 सेगमेंट्स दिखाएंगे पैरेलल वहाँ पे. सो और एक वैल्यू मिलेगा हम लोगों को. सो उसके लिए ये वाला पार्ट में रफ कर रहा हूँ. सो नाउ
second part. Now we will take segment TA is parallel to segment QB is parallel to segment RC. ये तीन लाइन अभी मैंने ले लिया। फर्स्ट केस में हम लोगों ने सेगमेंट टीए, सेगमेंट क्यूबी और सेगमेंट एसडी लिया हुआ था। इन सेकंड पार्ट वी विल टेक पीए, क्यूबी एंड आरसी सेगमेंट्स। ठीक, चलिए देख लेते हैं। सो अगेन हियर वी विल टेक व्हाट, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। सो देयरफॉर by using property of three parallel lines and their transversals, by using property of three parallel line and their transversal, we can write RQ upon QP equals to CB upon BA. ये हम लोगों ने क्या किया, रेशियो निकाल लिया। अब चलिए देखते हैं यहाँ से क्या मिल जाएगा हम लोगों को। आर क्यू तो हम लोगों को ढूंढना है, राइट। सो आर क्यू तो ऐसे ही रहने वाला है। क्यू पी पता चल गया मुझे, यहाँ से 80 है वो, तो यहाँ पे 80 ले लेते हैं हम लोग। सी बी 70 हो गया आपका, बी ए 60। रीजन क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1, क्योंकि ये जो है QP वो हम लोगों को कहाँ से मिला है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से मिला हुआ है। ठीक है। सो अगेन 80 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, 70 से जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो वी विल गेट RQ इक्वल्स टू 70 इंटू 80 अपॉन 60। 70 60 ऐसे ही, सिर्फ ये 80 डिवाइड हो रहा था, तो यहाँ पे जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। सो दिस जीरो गेट कैंसिल, राइट। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, चला गया वहां से। अब क्या बचा मेरे पास, 70 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू आर क्यू। सो नाउ अब ये कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है इसमें, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 4 ज़ा 28 लिख देंगे यहाँ पे, एंड ये 0 बचा हुआ तो आ गया यहाँ पे। अब 70 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 280 मिलेगा, और उसके साथ बेस में क्या है, 3। सी हमारा क्या हो गया, आर क्यू, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं मुझे पॉइंट में आंसर मिलेगा। सो पॉइंट पे मुझे चाहिए नहीं आंसर। सी क्या हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। सो आर क्यू का भी वैल्यू मुझे मिल गया 280 डिवाइडेड बाय 3, राइट। सो अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा और आगे चलते हैं। सो वी गॉट अवर आर क्यू, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 280 डिवाइडेड बाय 3। ये वाला पार्ट भी मैं रफ कर रहा हूँ। सो नाउ अब हमें क्या ढूंढना है, आर एस का वैल्यू, क्योंकि वहां पे पी क्यू और क्यू आर तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है, एंड पी क्यू भी 80 मिला हुआ है, राइट। बट फॉर आर एस अब यहाँ पे पैरेलल लाइन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, ये जो पूरा वैल्यू है एस पी का, इसमें से पी क्यू और क्यू आर के वैल्यू को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो जैसे मैं इन दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करूंगा, वी विल गेट अवर आर एस। कैसे देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं थर्ड पार्ट, हियर एस पी इक्वल्स टू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस, है कि नहीं। ये जो एस पी है वो आपके पी क्यू, क्यू आर और आर एस से बना हुआ है, राइट। सो हियर वी विल राइट व्हाट, रीजन, हियर वी विल राइट पी क्यू आर, ये आपस में कोलिनियर पॉइंट है, एंड क्यू आर एस, ये आपके आपस में क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स, राइट। ये हो गया आपका, लिख कर वहां पे। तो नाउ अब क्या करेंगे, इनके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो एस पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 280, वैल्यू ऑफ एस पी इज 280। पी क्यू का वैल्यू कितना मिला हुआ था मुझे, 80। क्यू आर का वैल्यू कितना मिला है मुझे, 280/3, एंड आर एस तो हम लोगों को ढूंढना है। ये कहां से मिला, ये दो वैल्यू मुझे फ्रॉम 2 and 3।
तो नाउ अब इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम क्या है, 280 है प्लस 80, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -80 प्लस 280/3, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -280/3 और यहाँ पे क्या बचेगा आपका RS। ठीक है, 280 में से 80 गया तो क्या बचेगा आपका 200 माइनस और ये हो जाएगा आपका 280/3 इक्वल्स टू RS। ठीक है, 280 में से 80 चला गया तो बचेगा 200 एंड 200 माइनस 280/3। अभी यहाँ पे बेस में 3 है तो यहाँ पे कुछ नहीं तो जाएगा 1। नाउ जस्ट यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो 3 into 200 दैट विल गिव्स यू 600। 200 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 600 आएगा। 280 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 280 आएगा डिवाइडेड बाय दिस 3 इक्वल्स टू RS। 600 में से 280 गया तो क्या बचेगा आपका 320। कितना बचेगा आपका 320। ठीक है, सो इसको भी हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा हम लोगों को RS। तो डिवाइड करने से अच्छा है उसको ऐसे रहने दो आप। सो टेक इट एज इक्वेशन नंबर 4। सो फ्रॉम 1 और यू कैन राइट फ्रॉम 2, 3 एंड 4 PQ is equals to 80, QR equals to 280/3 and SR equals to 320/3। सी आपका फाइनल आंसर आने वाला है यहाँ पे। सो काफ़ी लेंथी सम है, सो आप इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए एंड इस सम को आप एक या दो बार जरूर देखिए तो